सहनां भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। समस्त जन कल्याणे वेदकल्पनाय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 11वें अध्याय पे हैं, 11th चैप्टर, और श्लोका नंबर है 36। हमने देखा निमित्त मात्रम भवसव्यसाचित। अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश दिया निमित्त मात्रम का, उस श्लोक के ऊपर हमने 2-3 क्लास लिए। आज हम चले जाते हैं सीधे 36 नंबर के श्लोक में। We will chant from 36. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रविश्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतान् दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः तस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम्। So, भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो। मया निहता एव पूर्वमेव। ये सब लोगों को मैंने पहले ही मार डाला। ये मेरे द्वारा मरे हुए हैं, मार दिए गए हैं। तुम केवल निमित्त बनो। भगवान ने नाम भी लिया, कर्णम च द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरा। ये भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, ये सब लोग मेरे द्वारा मारे गए हैं। मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा। ये मारे गए हैं, तुम बिल्कुल व्यथा मत करो और इनको मारो। युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नाम। तुम वैरियों को मारकर युद्ध को जीत लो। ऐसा भगवान ने कहने के बाद एक संजय का श्लोक आता है 35 नंबर को, जहाँ कहते हैं धृतराष्ट्र को संजय कि इस तरह से भगवान के वचनों को सुनकर किरीटी अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके स्तुति करना प्रारंभ किया। अब जो स्तुति है अर्जुन की 36 से 46 नंबर के श्लोक में, 36 नंबर से 46 नंबर के श्लोक तक अद्भुत सुंदर स्तुति है। पूरा उसका दिल खोल के वह सब बातें भगवान से करता है और जो उसका अनुभव है उसी के आधार पे वो बोलता है। आइए 36 नंबर का श्लोक में प्रवेश करते हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहता है, ये श्लोक बहुत ही जबरदस्त श्लोक है
अटेंशन से सुनना प्लीज। और इसको समझने से जीवन में बहुत लाभ होगा, ये गारंटी आचार्यों ने दी है। और ये समझ लिया तो हमारी समझ इतनी ब्यूटीफुल, इतनी स्पष्ट, क्लियर हो जाएगी कि जीवन हमारा सरल हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा, ये गारंटी है। कहते हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, हे ऋषिकेश, संबोधन क्या है इस श्लोक में? ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, तव प्रकीर्त्या, आपके कीर्तन से, नाम गुण प्रभाव के कीर्तन से, गुणगान गाने से, जगत प्रादुष्यति अनुरज्यते च, जगत हर्षित होता है, अनुराग को प्राप्त होता है, माने प्रेम को प्राप्त होता है। स्थाने, स्थाने शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माने बहुत महत्व का शब्द है। तो आपकी कीर्ति से जगत हर्षित होता है, अनुराग को प्राप्त करता है, यह स्थाने है। स्थाने माने उचित है, स्थाने माने उचित। उचित शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लाइन, रक्षांसि भीतानि दिशोज्जवन्ति, कहते हैं रक्षांसि माने राक्षस लोग, भीतानि माने भयभीत, भीतानि रक्षांसि, भीतानि रक्षांसि का विशेषण है। भयभीत राक्षस लोग दिशोज्जवन्ति, दिशाओं में भाग रहे हैं। च, और सर्वे सिद्ध संगाः नमस्यन्तु, सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। यह भी उचित है। राक्षस लोग दिशाओं में दौड़ रहे हैं, भागते छिपते फिर रहे हैं, यह भी स्थानीय उचित है। तो समझ में आया? स्थानीय शब्द तीनों लाइन के साथ गया, पकड़ा आपने? तो स्थानीय शब्द तीनों लाइन के साथ जाएगा, माने उचित है, उचित है, उचित है। देखिए अच्छी तरह से करेंगे हम, और आप उसको अच्छी तरह से समझ लो। भगवान के विश्व रूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन अब स्तुति शुरू करता है। हे ऋषिकेश, सब कुछ अपने स्थान पर है, माने ठीक ही है, उचित ही है। क्या हम ऐसा सोचते हैं? हमारे अंदर दिन में कितनी बार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया? हमने भी और दूसरों ने भी, ये चलता रहता है। और ये श्लोक की पहला शब्द है, पहली लाइन है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। भाष्यकार ने स्थाने का दो अर्थ किया है, भाष्य है तो अवश्य देखिएगा। पहला अर्थ किया है उचित, माने उचित है। आपके महात्म्य का कीर्तन करके किसी को आनंद होता है, और ये हम जानते हैं कि भगवान का नाम संकीर्तन किया, पाठ किया, पूजा किया तो हमें आनंद होता है, तो ये बात तो उचित है। तो आपके कीर्तन से आनंद होता है, अनुराग होता है, आपके प्रति प्रेम होता है, यह बात तो ठीक ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्थाने की जगह पे अस्थाने लगा दो। लेकिन सच है, भगवान का नाम लेने से आनंद होता है। किसको ये प्रश्न आएगा? साधक लोगों को, भक्त लोगों को। बट अभी ऐसा ही समझे कि भगवान के नाम में आनंद देने की ताकत है। तो यहाँ प्रार्थना है अर्जुन की, कोई आपकी महिमा सुनकर गाकर प्रसन्न होता है, उसे आपके प्रति प्रेम होता है, उसके चित्त में रस जागता है, तो वह उचित ही है, क्योंकि आप वैसे हो। अगली बात माने आप वैसे हो, माने आप दूसरा मीनिंग भाष्यकार का देखते हैं।
यदि दुनिया के लोग आपका संकीर्तन करके प्रसन्न होते हैं और आपसे प्रेम करते हैं, यदि राक्षस लोग निभीक होकर भागते हैं और सारे सिद्ध लोग यदि आपको नमस्कार करते हैं, तो ये तीनों बातें स्थानीय उचित ही है, क्योंकि स्थानीय स्थान हो माने विषय हो। तो एक अर्थ क्या किया, स्थानीय माने उचित, और दूसरा अर्थ क्या किया, विषय। पकड़ी बात, ये दो मीनिंग से ये श्लोक समझेंगे। तो इस जगत में जो कुछ भी होता है स्थानीय, वह उचित ही है। इट इज जस्ट अप्रोप्रिएट, 100% अप्रोप्रिएट। इसीलिए कहीं पर भी डाउट करने की जगह आपको नहीं मिलती है, यदि आपने इस श्लोक को ठीक तरह से समझा है तो क्योंकि स्थान आप ही है इस जगत में। माने स्थान माने उचित है, और दूसरी बात स्थान माने विषय। इस जगत में विषय नाम की कोई चीज है तो वह आप ही, आपके अलावा कोई विषय है ही नहीं। फिर हम जो पढ़ते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, वो तो भगवान की माया के द्वारा उत्पन्न हुए विषय है। बट वही माया भी ब्रह्माश्रया त्रिगुणात्मिका माया अस्ति, माया भी ब्रह्म के आश्रय में है। तो मूलतः विषय कौन बना, परमात्मा ही बना। तो विषय नाम की और कोई चीज आपके अलावा नहीं है। तो इसीलिए जगत यदि हर्षित हो रहा है आपके महिमा गाकर, आपके महात्म्य के अनुश्रवण से, कीर्तन से, तो जगत के हर्ष का विषय आप ही हो। समझ में आ रही बात? माने जगत की कोई वस्तु हर्षित नहीं कर पाएगी यदि वहां पे परमात्मा विराजमान नहीं है तो। चूंकि आप सर्व रूप में विराजमान हो, सर्व पदार्थों में विराजमान हो, इसलिए कोई भी व्यक्ति, हेलो अटेंशन से पकड़ लेना इस बात को, इसीलिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु पदार्थ आपको हर्षित करता है तो उस हर्ष का विषय कौन बना, परमात्मा ही है। वो विषय, वो व्यक्ति निमित्त है, मूलतः परमात्मा ही है, क्योंकि आप सर्वरूप में हैं। इसलिए जो सज्जन लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो आपका कीर्तन श्रवण करते हैं, उसके सामने आप सुख बनकर आते हो, अथवा दूसरी भाषा में कहे तो सुखद परिस्थिति बनकर आते हो। सही बात। प्रहर्ष्यति अनुरज्यति च, उस परिस्थिति के कारण हर्ष हो रहा है, इसका मतलब उसका अंतःकरण भक्ति की मनोवृत्ति से उपहित हुआ है, और हर्ष का विषय सुखद परिस्थिति है। उस सुखद परिस्थिति के रूप में भी आप ही विराजमान हो। एक्सटेंड करके कहे तो दुखद परिस्थिति के रूप में भी परमात्मा ही हमारे सामने उपस्थित होते हैं, क्योंकि उनके अलावा और कोई विषय नाम की चीज नहीं। मूल में जाते हैं हम। परमात्मा ही विषय है, क्योंकि उन्होंने ही हर एक परिस्थिति का रूप धारण किया है और वे हमारे सामने प्रकट होते हैं। उन्होंने ही सारे जीव जंतु मनुष्य प्राणी सबका रूप, वनस्पति पहाड़ समुद्र सबका रूप धारण किया है, और वे हमारे सामने उपस्थित होते हैं, क्योंकि वह एक ही विषय इस जगत में विद्यमान है। तो रहस्यति अनुरज्यते च, मनुष्य को उनका स्मरण करके आनंद आता है और प्रेम उत्पन्न होता है। तो सुख का हेतु क्या बना, प्रकीर्त्या, तव प्रकीर्त्या, पहली लाइन, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। तो तव प्रकीर्त्या क्या बना,
हर्ष का हेतु बना, आनंद का, सुख का हेतु बना। तो तव प्रकृत्या प्रहृष्यति च, तो कारण बना आपका कीर्तन और आनंद के रूप में आप सामने प्रकट हुए अथवा हृदय में प्रकट हुए। ये क्लियर हो गया पहली लाइन? फिर से करेंगे। लेकिन जैसे आप किसी के प्रहर्ष का विषय बनते हो, वैसे राक्षसों के लिए आप उनके भय का विषय बनते हो। हम कहते हैं मेरा भय बिल्कुल अंधेरा है, मेरा भय बिल्कुल रात को 2 बजे कोई बेल मारा तो भय लगा। तो हम क्या सोचते हैं, मेरे भय के विषय अनेक है, बट स्तुति कहती है, गीता कहती है, भय का माने आपको जो भी इमोशंस आती है उसका विषय केवल परमात्मा एक। तो राक्षसों के लिए माने दुष्कर्म करने वालों के लिए, दुष्टता की मनोवृत्ति को धारण करने वाले लोगों के लिए आप ही भय रूप में प्रस्तुत होते हो। चाहे कोई व्यक्ति होवे, पुलिस होवे, कोर्ट होवे, वहां से समन आ गए लेकिन भय लगा आपको, तो कोर्ट का समन के रूप में अथवा पुलिस के रूप में अथवा बीमारी है तो हॉस्पिटल के दो डॉक्टर के रूप में आप ही भय देते हो। अब डॉक्टर क्या बोलेगा, पता नहीं क्या रिपोर्ट में आया है। तो भय देने वाला हमें लगते हैं अनेक विषय है, बट परमात्मा एक ही है जो अनेक रूप धारण करके हमारे सामने प्रस्तुत हो। क्योंकि उसका नाम क्या है, थोड़े थोड़े 2-4 क्लास के पहले क्या नाम दिया था? विश्व रूप धरत कृष्ण। याद आता है ना? विश्व रूप धरत, लीला नाटक सूत्र धारा, ये कृष्ण है, ये परमात्मा। तो राक्षसी दुष्टता की मनोवृत्ति की अपेक्षा से परमात्मा भयानक दिखता है, भक्ति की मनोवृत्ति की अपेक्षा से परमात्मा सुखद रूप लेकर आता है। इस तरह से दुष्ट लोग जो होते हैं, हेलो ये बात बहुत समझ लेना। हम कहते हैं वो मुझे भय देता है, वो वस्तु मुझे भय देती है, वो, लेकिन मूलतः क्या है? आपकी दुष्वृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। ज्यादा रसगुल्ला खा लिया तो दुष्प्रवृत्ति ही हुई ना, शुगर है फिर भी। तो दुष्प्रवृत्ति के कारण क्या हुआ? वो भय बनकर आ गया, अरे पता नहीं शुगर कितनी बढ़ गई होगी। आई बात समझ में? अरे बेटे, ये श्लोक कितना महत्व का है। आपकी हर वृत्ति को एनालाइज करने के लिए ये श्लोक मौका देता है, चिंतन देता है। तो चूंकि मुझे भय लग रहा है कि शुगर बढ़ गई होगी, तो किसके कारण? मैंने दुष्प्रवृत्ति की, शुगर खाई अथवा स्ट्रेस लिया अथवा तो भोजन का टाइम रात को 12 बजे खाया वगैरह, या 10 बार खाया वगैरह। तो मेरी दुष्प्रवृत्ति के कारण, मेरे दुष्कर्म के कारण परमात्मा उस भय वृत्ति से भयभीत, माने हमें भयभीत करता है, माने हमारे अंदर भय की वृत्ति को पैदा करके भयभीत करता है। तो अंदर की परिस्थिति और बाहर की परिस्थिति का रूप का विषय एकमात्र परमात्मा है। अंदर जो वृत्तियां उठती है वो भी उसी से उठती है, और बाहर भी जो परिस्थितियां, वस्तु, व्यक्ति है वो भी उसी का रूप है। तो इस तरह से दुष्कर्मी लोग, दुष्कर्म मैंने ऐसा नहीं सोचा आतंकवादी किसी को गुंडागर्दी किया या तमाशा मारा या खराब बोला, वो तो दुष्कर्म है, बट खाने का भी दुष्कर्म है। देखने में भी हम दुष्कर्म करते हैं, नहीं देखने वाली चीजें देखते हैं, नहीं सुनने वाला बातें सुनते हैं। तो मन जो कलुषित होता है फिर वो भय का रूप लेके सामने आता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? भगवान, हम खुद ही है। सो इस तरह से दूसरों को जब हम त्रास देते हैं तो दुष्प्रवृत्ति है, तो हमें भी भय की वृत्ति के रूप में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से ये श्लोक का मीनिंग समझे, चिंतन करें, मनन करें। तो दुष्टता की मनोवृत्ति लेकर जब जीव इस जगत में विहार करता है, माने रहता है, व्यवहार करता है, तब विश्व का भयंकर चेहरा उसके सामने आए बिना रहता नहीं है।
आया। तो हमारी मनोवृत्ति को सुधार लिया तो परमात्मा का सुंदर सुंदर चेहरा हमारे सामने आ गया। तो जीव जब भयभीत होता है तो समझना है कि कुछ दुष्प्रवृत्ति हुई है अथवा अज्ञान है। तो ऐसे लोगों के सामने भगवान भयावना रूप लेकर आते हैं। अर्जुन ने जो देखा भगवान का भयावना रूप, वो किसके लिए था? कौरवों ने जो दुष्टता की थी उस संदर्भ में, विथ रिस्पेक्ट टू दैट, उस संदर्भ में परमात्मा का वो विकराल भयंकर रूप, उग्र रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। तो उनके भय का विषय भी आप है और यह उचित ही है, ऐसा ही होना चाहिए। दुष्ट कर्मी को सुखद सब कुछ हो गए, थोड़ा दिखता है, होता है ऐसा संसार में, बट बाद में तो घड़ा भरता है तब भगवान का विकृत चेहरा, विकराल चेहरा उसको भी दिखने लगता है। तीसरा पॉइंट, तीसरी लाइन, जैसे किसी के चित्त में हर्ष होता है उसका विषय भी आप है, भय होता है उसका विषय भी आप है। तो तीसरी लाइन में कहते हैं कि उस तरह से जो सिद्धों का संग है उनके लिए प्रणाम का, नमस्कार का विषय भी आप ही है। इस तीसरी लाइन का ही एक्सटेंशन 37 नंबर के श्लोक में होने वाला है। वो एक्सटेंशन हम इस श्लोक के बाद देखेंगे, बट जस्ट हिंट दे रही हूँ। तो अंतःकरण जब साधना की मनोवृत्ति से उपहित होता है, इसे बोलते हैं वास्तव में आप साधक है, तो आपका अंतःकरण जब साधना की वृत्ति से उपहित होता है, मनोवृत्ति से, तब आप उनके लिए प्रणाम के, नमस्कार के, समर्पित होने के विषय के रूप में प्रस्तुत होते हो। समझता है? नहीं समझा? मैं समझाती हूँ। विश्व रूप धरा परमात्मा, उसका ये तीसरा रूप है। यह विश्व देखो, किसी को हर्षित करता, किसी को भयभीत करता है, लेकिन विश्व रूप को देखकर, माने उसमें किसी को भी देखकर, कोई संत महात्मा गुरु किसी को भी देखकर जब हृदय में समर्पित होने की भावना जगती है, आया, जब उनको प्रणाम करने की भावना जगती है, तो वो नमस्कार करने की भावना जगती है, तो उसका विषय कौन है? आप ही को, माने आप, वो व्यक्ति आपको ही उस रूप में देखता है और नमस्कार करता है। वास्तव में तो यही नमस्कार है। ये फॉर्मेलिटी से जो करते हैं वो बातें अलग है। लेकिन जब हमें नमस्कार करने की इच्छा होती है किसी को, तो वह व्यक्ति के रूप में आप ही मेरे सामने प्रस्तुत होते हो, और ये उचित ही है, ये योग्य ही है, स्थाने, ये बात सही है। तो एक हर्षित होना, एक भयभीत होना और एक समर्पित होना, तीन बातें हैं। वो तीनों बातें सही है। कोई यदि किसी को समर्पित होता है तो वो सही है, क्योंकि उसको वहां पे परमात्मा उस समर्पण के विषय के रूप में दिखते हैं। अब ये शब्द नहीं समझा होगा फिर से। समर्पण का विषय, विषय माने वो व्यक्ति हो, वो मंदिर हो, वो स्थान हो। हमारे पुजारी जी को हमारे गार्डन में एक शिला है, वहां पे शिव जी दिखते हैं, ठीक है, वो वहां जाके अभिषेक रोज करते हैं, है ख्याल? जहाँ जो भी आपके समर्पण का विषय के रूप में प्रस्तुत होता है, माने जहाँ मेरा सर झुक जाता है, चलो सादी भाषा, तो वो जहाँ झुकता है वो विषय आप ही हो। तो समर्पण का विषय भी आप ही हो। आप देखो, हर्षित होना, भयभीत होना तो समझता है, बट हर्षित होना और न समर्पित होना, उसमें फर्क क्या है?
समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? एक बाजू मैं हर्षित होता हूँ, एक बाजू मैं समर्पित होता हूँ। तो फर्क ये है, जो सत्कर्म करने वाले लोग, एक अटेंशन से सुनना, आपको समझेगा कि वेयर डू यू स्टैंड। जो सत्कर्मी है, जो भगवान का श्रवण, भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन करता है, पाठ स्तुति करता है, वे सुखी होते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके सामने सुखद परिस्थिति का चेहरा लेकर प्रस्तुत होते हैं। लेकिन जो रियली साधना करते हैं, साधना का अर्थ है साधना, साधु, साधु माने साधना, माने ये काम मुझे साधना है, ये प्रोजेक्ट मुझे साधना है, आई वांट टू फुलफिल दैट, ऐसा कहते हैं ना साधना। तो साधना माने जो ईश्वर से जुड़ना चाहता है, उसी को साधना कहेंगे। वर्ण वर्ण काहीतरी केला तर ते काय साधना नहीं, और ऊपर से कुछ किया तो वो साधना नहीं होती। मैंने वो ठीक है, साधना का एक अपेक्षित रूप है, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द हायर पावर, विद गुरु, विद गॉड, तब जाके साधना शब्द बनता है। तो जब साधना करता है तो उसे सर्वत्र परमात्मा दिखता है, अथवा किसी किसी में उसे गुरु भाव जागता है, उनमें उनको परमात्मा दिखता है, अथवा सर्वत्र परमात्मा देखने की साधना भी कोई कोई करते हैं, तो उसे उन्हें प्रणाम करने की, नमस्कार करने की इच्छा होती है, क्योंकि वे साधना की वृत्ति से, मनोवृत्ति से उसका अंतःकरण उपहित हो गया है, जुड़ गया है। सो ऐसे लोग नमस्यन्ते च सिद्ध संगाः, सिद्धों का संग, ये लोग भगवान को नमस्कार करते हैं, ऐसा अर्जुन का कहना है। ये सारा विश्व रूप देखने के बाद वो कहता है कि कोई लोग आपका नाम कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं और प्रसन्न होते हैं, कोई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपसे भागते फिरते हैं भयभीत होकर, कोई सिद्ध लोग, साधक लोग आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, ये सब मैं देख रहा। सो एक ही परमात्मा अलग अलग उपाधियों की अपेक्षा से अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इससे बोलती हूँ ये वाक्य, आप पूरे जगत को समेट लो इसमें। एक ही परमात्मा अलग अलग उपाधियों की अपेक्षा से अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आपको हर एक मंदिर में अलग प्रभाव दिखेगा, हर एक आश्रम में, हर एक गुरुजनों में, संतों में। क्यों? क्योंकि आपकी जो मनोवृत्ति की उपाधि है, उसके विथ रिस्पेक्ट टू दैट, उसके संदर्भ में परमात्मा आप में उस प्रकार का प्रभाव उन उन उपाधियों के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को सरल शब्दों में कहते हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी कैसी। जिनकी रही भावना जैसी, जहां आप जाए, अभी हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, अयोध्या की यात्रा करने का संकल्प शुरू किया है, तो जहां आप जाओ, आपकी भावना क्या है? आप संगम स्नान जाओ, कुंभ स्नान 50 करोड़ से ऊपर लोग गए, तो श्रद्धा की बात है, भावना आपकी जैसी है वैसा आपको फल मिलता है। वैसी मूर्त तीन देखी तैसी, माने भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्त, भगवान का स्वरूप, रूप उनको वहां वैसा दिखता है। आप खाली पानी में डुबकी लगा के आए, ऐसा भी लोग बोलते हैं, तो ठीक है, वो भी आपको कुछ पुण्य देगा। लेकिन आप इन देवियों का स्मरण करें, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, और उनको वहां पे, माने जब आप अंजलि में जल लेते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो आप ये भावना करें कि मैं माँ के गोद में बैठा हूँ, तो तीनों माए मेरे सामने है, माता जी, तो देखो आपका फल क्या है, दर्शन भी हो सकते हैं। सो तात्पर्य है, जिनकी रही भावना वैसी, प्रभु मूरत तिन देखी कैसी। और फिर उसी में गोस्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि योगियों को राम जी परम तत्व के रूप में देखते हैं, दुष्टों को काल रूप में दिखाई पड़ते हैं, भक्तों को इष्ट देव के रूप में दिखाई देते हैं, कुटिल लोगों को भयानक दिखाई देते हैं।
इसलिए भय लगता है। हेलो, ये मेरी बहुत ही प्रिय बात है। हमें कुछ नेगेटिव होता है तो अंदर देखें कि कहीं कुछ कुटिल विचार तो नहीं है, कहीं कुछ दुष्ट विचार, दुष्ट प्रवृत्ति का कोई संकल्प तो नहीं आया है। मैंने हमारे अंदर झांकने से हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये श्लोक का सहारा लेकर यहाँ तक तो हम गारंटी से, मैंने हम बिलीव से, हम कन्विक्शन से ये कह सकते हैं। तो कुटिल लोगों को भगवान भयानक दिखाई देते हैं। भगवान माने कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं समझना, भगवान माने विश्व रूप धरा। ये विश्व रूप में कुछ चीज हमारे सामने भय बनकर प्रस्तुत होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव टेंडेंसी है हमारे अंदर, अथवा अज्ञान है। अज्ञान भी एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें परमात्मा का कोई विकराल रूप को दिखा सकते हैं। तो एक ही परमात्मा किसी के लिए सुख का, किसी के लिए भय का, किसी के लिए समर्पण का विषय बनकर सामने प्रस्तुत होते हैं। श्रीमद् भागवत में भी आता है, श्री कृष्ण जब कंस की सभा में प्रवेश हुए तो गोपियों को कैसे लगने लगे थे, और माने भगवान कृष्ण सबको कैसे लगते। कंस को काल रूप दिखते थे, ऋषि मुनियों को योगी महायोगी के रूप में दिखते थे, पहलवान लोगों को बलवान के रूप में दिखते थे। तात्पर्य है कि सबका अपना अपना ये रहता है, तो समझ रहती है, भावना रहती है, उसके आधार पर प्रभु का दर्शन होता है। सो देखिए, इसका अर्थ यह है, ये वाक्य भी याद रखने से आपको अच्छे से पकड़ में आ जाएगी बात। जगत का कोई प्रविभक्त देश और काल नहीं होता है, अर्थात इसका अर्थ है जगत का काल परमात्मा से भिन्न नहीं है, जगत का कोई देश परमात्मा से भिन्न नहीं है। देश काल प्रभु की उपाधि है, और देश प्रभु हर देश में रहता है, हर काल में रहता है। हम कहते हैं ना, हर काल में तू, हर देश में तू। ये भजन, सारे हमारे भजन बहुत प्यारे प्यारे हैं। मुझे तो इंग्लिश भजन समझता ही नहीं है, इंग्लिश गाना कोई एक वाक्य नहीं समझता है, पता नहीं कुछ। हमारे देखो कबीर महाराज, सूरदास मेरा कैसे भजन बोलते हैं, हर काल में तू, हर देश में तू, कैसे सुंदर भजन होते हैं। इसको समझे आपको वेदांत की तरह से समझाएं तो ऐसा है कि जैसे तरंग एग्जाम्पल है, ये दृष्टांत है। तरंग का काल और तरंग का देश, देश माने जहां वो रहता है तरंग, वहां जल के अलावा और कुछ नहीं होता है। जल का जो काल है वही तरंग का काल है, जल का जो देश है, जहाँ जल है वही तरंग का भी देश है। उसी तरह से एक सच्चिदानंद परमात्मा जगत में समुद्र की तरह है। आप मैंने एक एग्जाम्पल करके खींचना नहीं ज्यादा, जल की तरह है। जैसे समुद्र में तरंगों की स्थिति है, वैसे परमात्मा में, सच्चिदानंद घन भगवान में हमारी स्थिति है। अभी तो हमें लगता है हम हॉल में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे, बट वास्तव में हमारी स्थिति क्या है? परमात्मा में बैठे हैं। इसलिए कुंभ स्नान, संगम पे स्नान करने गए और हमने 3 देवियों का स्मरण नमस्कार नहीं किया तो, और मैं कुछ फुकट है ऐसा नहीं बोलूंगी, व्यर्थ है ऐसा नहीं बोलूंगी, बट यदि हम वहां पे गए हैं तो वहां पे हम यदि गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी को याद नहीं किया, उनके गोद में नहीं बैठे, ये महसूस नहीं किया कि हम माँ के पास आए हैं, देवी माँ के पास आए हैं, तो फिर वो समझ की कमी है। जब हम कहते हैं कि परमात्मा ही हमारे हर्ष का, भय का और समर्पण का विषय है, तो वह विषय 3 अलग अलग नहीं है, वह एक ही विषय है। एक ही सच्चिदानंद परमात्मा है जो अलग अलग विषय के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और उसमें भेद दिखने का हेतु है हमारी अंतःकरण की मनोवृत्ति। पकड़ी बात? देखो, अगर थोड़ी आगे बढ़ जाती हूँ, ये श्लोक को पूरा ही करेंगे अच्छी तरह से हम आज। अगर हमारा अंतःकरण धार्मिक है, सत्संगी है, सदाचारी है, तो भगवान की महिमा का श्रवण करने से बहुत प्रसन्न होगा। और इन दैट सेंस हम ये कह सकते हैं
कि भगवान हमारे सुख का विषय है। और जब हमें भय लगता है तो हमें यह समझना है कि कोई दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्कर्म, दुष्ट भावना हमारे चित्त में आई है, जिसके अथवा है कुटिलता वगैरह है, जिसके कारण परमात्मा किसी न किसी रूप में, परिस्थिति के रूप में, रोग के रूप में, दुश्मन के रूप में हमारे लिए भय के हेतु बनते हैं और उस भय के हेतु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, चाहे वो फिर सुनामी हो, चाहे बिजलियां गिर रही हो, जो भी परिस्थिति है। तो ये दूसरा है। और तीसरा शब्द है सिद्ध संगाहा नमस्यन्ते च। तो कई बार जो सिद्ध शब्द है वो साधक के लिए ही आता है। साधक और सिद्ध में क्या फर्क है तो जरा देखें। गोस्वामी जी रामचरितमानस में बाल कांड में कहते हैं, साधक नाम जप ही लय लाए, कोई सिद्ध अनिमादिक पाए। साधक लोग जब नाम जप करते 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 एक स्थिति में पहुंच जाते, लय अवस्था को, समाधि को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें साधना से जनित अनिमा, गरिमा, महिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो जब सिद्धि प्राप्त होती है तो उसे सिद्ध कहते हैं, और जब साधक साधना करता है तो उसे साधक कहते हैं। बट है वो एक ही मार्ग की यात्री है। तो जब तक प्राप्ति नहीं हुई तो साधक, और प्राप्ति हो गई तो सिद्ध। तो ऐसे सिद्ध लोग जो है वो साधक लोग भी, जिनका अंतःकरण साधना की मनोवृत्ति से अलंकृत हो गया है, तपोवृत्ति उनके जीवन में है, उपासना वृत्ति को धारण किया है, ऐसे साधक परमात्मा के, ऐसे साधक के लिए परमात्मा समर्पण का विषय बनता है। अर्थात वे किसी न किसी को जीवन में समर्पित होकर रहते। आप सोचिए, बिन ऐसा नहीं है आपके घर में आप अकेले समर्पित। समर्पित शब्द एक चीज है जहाँ पे आपको एक रिस्पेक्ट है, जब आप उनको गुरु के रूप में, गाइड के रूप में मानते हो, आपके जीवन के एक पथदर्शक के रूप में मानते हो, तो वो समर्पण है। बट सब लोग ऐसा किसी को न किसी को मानते हैं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, रहस्यति और रक्षांसी भीतानी रक्षांसी दिशा रवंती, वे भागते रहते हैं। स्वाभाविक है, भयभीत लोग जो होते हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं। समर्पण का विशेषण माने भय के लिए विशेषण आया रक्षांसी, हर्ष के लिए प्रकीर्तिया, और नमस्यति के लिए सिद्ध संग्रह, समर्पण। तो समर्पण के लिए सिद्ध लोग है। तो अंतःकरण की विशेषता के अनुसार परमात्मा सुख का हेतुत्व बनते हैं, भय का हेतुत्व बनते हैं, और समर्पण का भी हेतुत्व बनते हैं। और यह स्थाने, यह उचित ही है। आप दुष्प्रवृत्ति और दुष्कर्म और दुष्ट मनोवृत्ति वाले हो, और परमात्मा आपके सामने भय का रूप लेकर न आवे तो अस्थाने है। बट चूंकि वो भय का रूप लेकर आते हैं तो स्थाने है। इतनी बड़ी बात अर्जुन के मुख से भगवान ने हमको समझा दी है ना। तो स्थाने उचित ही है। तो हर्ष होता है तो उचित ही है, क्योंकि आप भगवान का स्मरण करते हैं, आप सत्कर्म करते हैं, आप सदाचार करते हो, सत्य बोला। सत्य और झूठ का चुनाव आया, एक क्षण के लिए, 10 क्षण के लिए आपने मन में सोचा नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आपने सच बोला, विजय हुआ किसका? सत्य का। आपके हृदय में आपको आनंद हुआ। तो सदाचार, सत्कर्म हमेशा, और परमात्मा का स्मरण आपको हमेशा आनंद देगा। दुष्कर्म, दुष्प्रवृत्ति, दुर्भावना आपको हमेशा भय का हेतु बनकर परमात्मा आपके सामने उपस्थित होंगे ही। आपको लगेगा मैंने उसके बारे में ऐसा, सबको नहीं लगता है। जो गहरा साधक है उसको तुरंत वो अवेयर हो जाता है कि मैंने उसके बारे में दुर्भावना की, जरूर कोई ना कोई मेरे बारे में दुर्भावना करेगा, चाहे तो वो ना करे तो, है ना। जरा थोड़ी सच्चाई बोल दूं तो पति पत्नी के संबंधों में भी ये चीजें होती है।
कहीं ना कहीं थोड़ा ईर्ष्या। माँ बेटी के संबंध में मैंने खुद देखा है, हमारे जो लोग है माने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो कहते हैं माने बेटी को माँ, बेटी की माँ ईर्ष्या करती है। माने ये इस संबंधों में भी कोई बहुत अत्यंत सुंदरता है ऐसा नहीं है, बट जब हमारे अंदर ये दुर्भावना आती है तो फिर परमात्मा किसी न किसी के मन में दुर्भावना लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। हम कहते हैं पता नहीं उसको मेरे लिए क्यों ऐसा है, उसको है बट तूने उसके लिए किया है, तूने पूर्व के लिए किया तो पश्चिम से ये दुर्भावना गोल घूम के आ गई। आया, ये संसार ऐसा ही है। इसलिए संसार का ये रूप जान लिया तो आई थिंक हमारी इतनी चित्त शुद्धि जल्दी हो जाएगी इसकी कोई लिमिट नहीं। तो जप से, पूजा से, सत्कर्म से, दान धर्म से तो होगी ही चित्तवृत्ति शुद्ध, लेकिन श्लोकों को समझ लेने से तो बहुत जल्दी होगी। इसलिए स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते हैं हमको ये प्रवचन में कोई विश्वास नहीं हो, क्या बकबक करते हैं, हम सुनते रहते हैं, लेकिन आप ठीक से नहीं सुनते हैं। ठीक से सुनेंगे ये ऐसे श्लोक तो हो गया बेड़ा पार। सो व्यक्ति समर्पित हो जाती है। और इस समर्पण के बारे में 2 मिनट बोल लेते हैं। संसार के लोग भी समर्पित होते हैं, समर्पण करते हैं, बट किसे? धन को, पति को, पत्नी को, बच्चे को, बच्चा माँ बाप को, बॉस को, ऑफिस में काम को, काम माने कर्म जो आप करते हैं, ड्यूटी, कहाँ ना कहाँ समर्पित तो रहता ही है मनुष्य मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन यहाँ पे परमात्मा के समर्पण की बात है। तो देखो, साधना के संस्कारों के कारण कभी कभी ऐसी मनस्थिति बनती है जिसमें साधक चाहता है कि मुझे कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, जहां मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। माने क्या? माने अटेंशन से सुन लेना, माने जहां मैं अपने अभिमान को समर्पित कर। जब आपको गुरु डांटते हैं, जब आपको कहते हैं कि बराबर नहीं किया, जब आपको गाइड करते हैं, बहुत बार तो कोई हमें गाइड करता है तो वी डोंट वांट टू लिसन, बट गुरु करते हैं तो आप गाइड होते हो और आपके मन की बात को, मन की इच्छा को आप छोड़ देते हो। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अभिमान को समर्पित किया। अरे गेटिंग द पॉइंट? जो मेड लोग होते हैं वो नहीं करते हैं ऐसा, वो अपने मन के ही करते हैं। और जो अज्ञानी है, अभिमान से ग्रस्त है, वो अपनी मनमानी करता है। वो बड़ों का, माता पिता, दादा दादी या गुरुजनों का सुनते नहीं, और बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा किसी का नहीं सुनता है। उसमें गर्व की बात है। वो पतन की ओर जा रहा है माय डियर। एनीवे, संसार का, अज्ञान का कोई सीमा नहीं है। और हम तो सुनते हैं तो जहाँ बोलने जैसा है वहां कह देते हैं, जहाँ नहीं, जहाँ लगता है कि ये सुनने वालों में नहीं है तो हम चुप रहते हैं। सो जहाँ हम अपने अहंकार को समर्पित कर सके, अपने व्यक्तित्व को विसर्जित कर सके, ऐसा स्थान माने ऐसे व्यक्ति या ऐसा स्थान जीवन में अवश्य होना चाहिए। मैं कहती हूँ घर में ही हमारा पूजा घर में जो परमात्मा, जो हमारे इष्ट देव विराजमान है, कम से कम वहां से शुरुआत करें। उनको कह दे कि मैंने आज झूठ बोली, मैंने आज किसी को हर्ट किया, मैंने आज ड्यूटी ठीक से नहीं किया। वहां पे बोलने की शुरुआत हो जाएगी तो फिर आपको जीवन में कोई ऐसे संत मिलेंगे जहां आप अपनी बात कह सकते हैं। कई लोग, चाहे संत गुरु हमें जवाब ना दे, हम भी अपेक्षा नहीं करते कि हमने व्हाट्सएप पे डाला स्वामी जी को, या कुछ लेटर लिखा या मेल डाला तो स्वामी जी जवाब दे। बट हमें पता है कि हमारी प्रार्थना सुनी गई है, वे सुनते हैं। जरूरी नहीं है वे व्यस्त है तो सब हमेशा आंसर देते रहे, परंतु हम अपने व्यक्तित्व की जो टेढ़ा मेढ़ापन है, जो दुष्प्रवृत्ति है, दुर्भावना है, सब कुछ एक बार हम समर्पित कर दें, उनके सामने हम बोल दें, उनको हम कह दे, तो क्या होगा? हमारा अहंकार डाइल्यूट होगा। और इसीलिए जीवन में ऐसी कोई व्यक्ति चाहिए ही चाहिए।
लेकिन ऐसी ही व्यक्ति चाहिए जो स्वयं अहंकारी नहीं है, क्योंकि यदि वो अहंकारी है तो फिर उनके चरणों में हम अपने आप को विसर्जित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका अहंकार हमें बार बार चोट देता रहेगा और हमारा अहंकार आहत होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो फिर हम वहां समर्पण नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस संसार में प्रायः सभी अहंकारी होते हैं और इसलिए आहत होने की पूरी संभावनाएं होती है। तो दुनिया हमारे समर्पण का हेतु कभी नहीं बन सकती है। आइए बात सुनिए। इधर उधर दुनिया में हम अपने आप को झुका देते हैं, समर्पित करने की चेष्टा करते हैं, फिर आहत होते हैं, फिर हम कहते हैं कि दुनिया को पैर नीचे तलवे में दबा के रखो। ऐसी सब भावनाएं उत्पन्न होती है। लेकिन शरण की जगह तो दो ही है, एक है भगवान और दूसरा है भगवान के सच्चे सेवक लोग। तो प्रभु का कोई भक्त है और हमें जीवन में मिल जाता है तो उनके चरणों में आप समर्पण कर सकते हो, क्योंकि उनके पास आप अपनी भावनाएं, आपके दुष्कर्म, आपकी दुर्भावना, दुष्ट विचार, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर सकते हो, ताकि आप खाली हो जाए, आप स्वच्छ हो जाए। तो ये अहंकार समर्पित वहां करेंगे, मैंने वहां पे अपना अहंकार समर्पित होगा तो चोट नहीं लगेगी, वे आपको चोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वे तो अहंकार रहित है अथवा डाइल्यूट, उनका अहंकार बहुत पतला है, वे विनम्र है, निरअहंकारी है। तो उसके सामने अहंकार को विसर्जित करने से फिर हम अच्छी साधना कर सकते हैं, हम साधक के रूप में अच्छे निखर सकते हैं। और इसीलिए सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, इस शब्द का यही अर्थ है कि आप अपने पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को कोई ऐसे सेवक, भगवान के सेवक अथवा भगवान के भक्त के चरणों में समर्पित करो, तो फिर आपका नमस्कार स्वीकृत हो जाएगा और आपका अहंकार डाइल्यूट हो जाएगा। और आप जब प्रकीर्त्या भगवान का संकीर्तन करोगे, नामस्मरण करोगे, पूजा पाठ करोगे अथवा सत्कर्म, सदाचार, धर्म, दान, यज्ञ, ये सब करोगे तो पावनानि मनीषिणाम, 18वें अध्याय में आएगा, दानम माने दान, धर्म, तप, ये सब करने से हम पवित्र होते हैं। तो इस तरह से तव प्रकीर्त्या और नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः और रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति। यदि आपके अंदर भय प्रस्तुत हुआ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे चित्त में दूषित, हमारा अंतःकरण दूषित है, चित्त में कहीं दूषितता, मलिनता आई है, उसे हटा दो, परमात्मा में अपनी श्रद्धा को बढ़ा दो, तो फिर आप अभी बच जाओगे। तो ये 3 चीजें बताकर वास्तव में यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह दी है, जीवन जीने का एक बहुत जबरदस्त तरीका बता दिया है इस मंत्र में, इस श्लोक में। यह जो श्लोक है यह मंत्र रूप है, बहुत महत्व की बात कहने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो और आपको जब भी तकलीफ है तो इस बात को याद रखें। ये स्थाने ऋषिकेश, यह श्लोक नहीं है, यह मंत्र रूप में है। ये रक्षोघ्न नाम मंत्र से मंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध है, पूरा का पूरा श्लोक। रक्षोघ्न, घ्न माने मार डालना, माने रक्षा करना और भय को मार डालना। रक्षोघ्न नाम के मंत्र से मंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध है। इस मंत्र के अनुष्ठान से दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का, जो राक्षसी प्रवृत्ति अर्थात दुष्ट लोग जो है दुष्कर्म करते हैं, उनका हनन हो जाता है अथवा उनसे हमारा रक्षण हो जाता है। इसलिए इसका नाम है रक्षोघ्न मंत्र। रक्षण का ये मंत्र है, किससे? दुष्प्रवृत्ति, दुष्टता करने वाले लोगों से। ऐसा लिखा है वहां पे कि इस मंत्र के 100,000 माने 1 लाख जप करने से
और फिर ब्राह्मण भोजनादि हवन इत्यादि से उसका समापन करने से कोई भूत प्रेत की बाधा हो अथवा कोई हमें तकलीफ दे रहा हो तो वो विघ्न जनक जो चीजें हैं वह उससे हमारा रक्षण हो जाता है। और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी इस मंत्र का 1,00,000 1,00,000 जप करना चाहिए, उससे यह फल मिलता है। विष्णु पंजर नाम के ग्रंथ में भी यह मंत्र आता है। और किसी प्रकार का भय भी हो किसी से, माने कोई व्यक्ति से कुछ पैसा कहाँ दिया है या कहीं कुछ भी है आपका, सासू माँ से तो नहीं बोलूंगी क्योंकि आजकल कोई सासू माँ से भयभीत नहीं होता है, बट जहाँ से भी भय है, बीमारी ना आ जाए, तो ये सबके लिए भय होता है। तो आप ये मंत्र का 1,00,000 जप करके थोड़ी शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं भय को मिटाने के लिए। और एक बात ध्यान से सुनो, जब सेकंड चैप्टर हुआ था तब हमने कहा था कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, 7 नंबर का श्लोक है सेकंड चैप्टर का। ये श्लोक भी मंत्र के रूप में है ऐसा कहा था, बट ये श्लोक कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोह चेत, यह जो श्लोक है वो सुन लो। वह श्लोक में और इस श्लोक में फर्क क्या है? वह श्लोक कंफ्यूजन को मिटाने के लिए है। कुछ शंका है, ये करूं कि वो करूं, जॉब करूं कि बिजनेस करूं, बच्चे को ये लाइन में जाना है या वो लाइन में जाना है, इस घर में रहूं कि उस घर में। मैंने आपको जहाँ संकल्प विकल्प है, शंका है, दो में से चुनाव करना है, 2 4 5 चीजों में से, तब कंफ्यूजन के समय में कार्पण्य दोष स्वभाव वाला श्लोक बोलना चाहिए, 1,00,000 या वॉटेवर। मैंने वैसे तो मैंने 1 माला 2 माला कहा था, बट जब तक अपना कंफ्यूजन दूर नहीं होता है इस मंत्र का जाप करें। और स्थानीय ऋषि के तब प्रकृतियां ये भय मिटाने के लिए, शत्रु कोई है तो उसको शांत रखने के लिए, अथवा कुछ बीमारी है या किसी से हमें रक्षण चाहिए तो रक्षा के लिए वो मंत्र है। शंका के लिए, कंफ्यूजन के लिए, दुविधा के लिए कार्पण्य दोष पकड़ा, रक्षा के लिए स्थानीय ऋषि से, दुविधा के लिए कार्पण्य। ये बात साफ कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पे ये शब्द आता है। सो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे का श्लोक वही तीसरी लाइन का ही एक्सटेंशन है, इसको देखिए। कस्माच्च तेन नमिरन् महात्मन्, हे महात्मन, अर्जुन भगवान को कहता है हे महात्मन, कस्माच्च तेन नमिरन् गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदिकर्त्रे, आप तो आदिकर्ता हो और सबसे बड़े, गरीयसे माने सबसे बड़ा हो, ऐसा आपके लिए कैसे ना नमेरन, कैसे लोग नमस्कार न करें, क्योंकि अनंत देवेश जगन निवास, आप कौन हो? अनंत हो, देवेश हो, जगन निवास हो, और तुम अक्षरम सत असत तत् परम यत्, आप सत असत और उनसे परे हो, अक्षर तत्व हो, और ऐसे आपको कैसे लोग नमस्कार न करें, यानी नमस्कार आपको करना ही चाहिए। देखिए जबरदस्त, ये भी बहुत जबरदस्त श्लोक है। आज जितना होगा उतना देखते हैं, तो वेडनेसडे को देखिए। बाकी आगे ऑलमोस्ट 10-12 श्लोक सिंपल सिंपल है। अर्जुन अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं, स्तुति करके, भगवान की स्तुति करके अर्जुन कहते हैं कि आपके दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई यदि आपको जानता है तो वह नमस्कार किए बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि आप झुकने का सही स्थान हो। स्थाने ऋषिकेश सर्वे सिद्ध संगाः नमस्यन्ते। सही बात।
सो कैसे कोई नमस्कार किए बिना रह सकता है यदि कोई आपको जानता है तो परोक्षतया। तो इसीलिए सत्संग करना चाहिए, रामायण महाभारत भागवत उपनिषद गीता सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के बारे में परोक्षतया ज्ञान तो होगा, तो फिर हमारी साधना शुरू हो जाएगी, हम नमस्कार करना शुरू करेंगे। अब देखो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है अथवा शास्त्र का नियम है, उसको हम उजागर करने की कोशिश करें। इस श्लोक के द्वारा यह बात प्रसिद्ध होती है, यह बात उजागर होती है कि नमस्कार यह व्यक्ति के स्वभाव में होता है। दुष्ट व्यक्ति भी अपने बॉस को नमस्कार करता है। इसका जो आतंकवादी लोग हैं, वो भी अपना जो बॉस है, आतंकवाद का जो हेड है, उसको नमस्कार करता है। मैंने किसी से बात की तो बोले हमारे गुरु से हमने सीखा। मुझे लगा गुरु उनके जीवन में होता, बाद में पता चला कि पॉलिटिकल गुरु भी होते हैं, संगीत के गुरु भी, सब जगह गुरु होते हैं और सब जगह भी उनको नमस्कार करते हैं। तो ज्ञान है उनका अपने गुरु के बारे में। कोई संगीत सीखता है तो उनको मालूम है कि मेरे गुरु कितने महान है, जानकार है, महिमा है उनकी, ज्ञान है उनका, तो फिर वहां झुकते हैं। तो नमस्कार ये हमारे स्वभाव में है, ये एक स्वभाव में पड़ी है ये चीज, उसका उचित मिल गया स्थान तो वहां झुक जाता है इंसान। तो नमस्कार कोई बनावटी चीज नहीं है अथवा कोई सुपरफिशियल बात नहीं है। हेतु उपस्थित होने पर मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया है नमस्कार। हेतु उपस्थित होना चाहिए, माने क्या, कोई हेतु, कोई कारण होना चाहिए कि वहां हम नमस्कार करते। तो ये मन का व्यवहार स्वाभाविक है, ये बात पहले हम समझ लेंगे। तो इस प्राकृतिक मन का ये प्राकृतिक व्यवहार है कि जैसे हेतु उपस्थित हुआ। देखो हम हिंदू लोग मैंने संस्कारी घर के, खानदान घर के बच्चों को, व्यक्तियों को मंदिर दिखा दो, फटाक से माथे पे हाथ लगा के आंखों पे नमस्कार कर लेते, गाड़ी में है तो भी कर लेते, बस में है तो भी कर लेते हैं। ऐसे अपने अपने संप्रदाय वाले अपना अपना करते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक स्वाभाविक व्यवहार है। सो जैसे अब मैं दृष्टांत दूंगी और फिर से दाष्टांत पे आ जाऊंगी, टाइम है तो, नहीं तो अगले क्लास में। दृष्टांत पहले पक्का कर ले, जैसे किसी की याद आती है, जैसे कोई चीज देखी जो उसके सिमिलर है तो उनकी याद आती, जैसे किसी संत को देखा तो हमें अपने गुरु याद आते हैं ना। काम की उत्पत्ति होना, लोभ की उत्पत्ति होना, क्षमाशीलता हमारे चित्त में आना, ये सब प्राकृतिक व्यवहार है, ये हम उत्पन्न नहीं करते। ये हेतु के संदर्भ में हमारे चित्त में ये भावनाएं आ ही जाती है। तो मन का सारा व्यवहार नैसर्गिक नियमों के अनुसार होता है, ये बात हम पक्की समझ में ला लें। कैसा एक अणु भी नियम के शासन में होता है। यस, जो बाहरी तापमान है उसके संदर्भ में उसकी अपेक्षा से जल का तापमान थोड़ा कम रहता है, ये भी नैसर्गिक है। पानी नीचे की ओर बहता है, यह भी नैसर्गिक है। तो जैसे ये चीजें शरीर में बालपन आया, बचपन आया, शैशव, कुमारावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, नैसर्गिक है। तो ये सब चीजें जैसे नैसर्गिक प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है, ऐसे मन का भी एक नियम है, एक व्यवहार है, जो किसी हेतु के उपस्थित होने पर नमस्कार कर देता है। तो ये सब चीजें जो है दृष्टांत के रूप में हम और देखेंगे। जैसे क्रोध आता है, वो भी एक नैसर्गिक चीज है। तो आप बोलेंगे हाँ इसका मतलब है कि हम गुस्सा कर सकते, नहीं, उसको वो प्राकृतिक है। हेतु उपस्थित होने पर क्रोध आता है, ये प्राकृतिक है। बट पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि हमें सांस्कृतिक बनना है, वी हैव टू बिकम कल्चर। तो उस क्रोध को एक्सप्रेस ना होने देना, माने उसको संयम में रखना, ये सांस्कृतिक। सो केनचित् प्रतिहत क्रोध अभिजायते, भाष्यकार कहते हैं कि कोई भी कामना हमारी है और उस पर कोई चोट डालता है, उस कामना को पूरी होने में कोई विघ्न डालता है,
उसके प्रति क्रोध आ ही जाए। सिंपल। तो कामना को बाधित हुआ जिसके द्वारा, वहां पे क्रोध आया। तो दो नियम बन गए, ध्यान से सुनना प्लीज। पहला नियम बना कामना होनी चाहिए, समझा। उसके बाद दूसरा नियम बना उस कामना में बाधा आई तो क्रोध आ गया। तो ये दो चीजें होती है। तो नियमानुसार ही क्रोध प्रकट हुआ। किंतु सत्य बात क्या है, हम जानना क्या चाहते हैं, ज्यादा निकट बात तो यही है कि यह सब बातें यह सब कुछ नियम के अनुसार होता है, ये मूल बात है। प्राकृतिक मन का जो व्यवहार है, माने मन की जो प्रवृत्ति है, वो नियमानुसार होती है। और इसीलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई परिस्थिति सुखद है, उसमें उस परिस्थिति में उस व्यक्ति में हमें सुख देने की ताकत है, तो नियमानुसार व्यक्ति उसे चाहने लगेगा, क्योंकि सुख दे, सुख सबको चाहिए। तो सुख दिया जिसने, परिस्थिति ने, जिस व्यक्ति ने, जिस स्थान में, जिस वस्तु ने, वो हमारे लिए प्यार का विषय बन जाएगी, चाहत का विषय बन जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।